नमस्कार देवियों और सज्जनों, हम लोग 24वीं रामायणी पर थे और हमारे समक्ष 24वीं रामायणी की चौपाई थी। आगे दय दय सबन गमाया, मानुष बुद्धि सपने हूं नहीं पाया। आगे दय दय सबन गमाया, मानुष बुद्धि सपने हूं नहीं पाया। जो था उसको दे करके सब गंवा दिया। आगे के लोगों ने जो दिया, आगे के लोगों ने जो दिया उसी को दे करके सब गंवा दिया, सब लुटा दिया। मानुष बुद्धि सपने हो नहीं पाया। सपने में भी मनुष्य की बुद्धि नहीं मिली, मानुष बुद्धि मिली ही नहीं, क्योंकि दे दे करके ऐसी बुद्धि, चंद चकोर जैसी ये बुद्धि दे दे करके सब गंवा दिया। क्या गंवा दिया? हमारी मनुष्यता गायब हो गई, हमारी मनुष्यता गंवा दिया और मनुष्यता हमें मिली ही नहीं। अब एक साखी है, रास पराई राखते खाइन घर का खेत। कबीर कहते हैं कि हमारे लोग, हम लोग दूसरे की कमाई हुई खेती की रखवाली करते करते अपने घर की खेती खा गए। खेती उन्होंने भी किया जो हमसे पहले थे, खेती हम भी कर रहे हैं, हमारे पास भी खेत है, लेकिन जो वो करके गए उसकी रखवाली करते करते हम उसकी रखवाली करते रहे, अपने खेत की ओर ध्यान नहीं दिया, हमने घर का खेत खा लिया। ये रास पराई क्या है? दूसरे लोगों द्वारा परोसा गया ज्ञान, दूसरे लोगों द्वारा लिखी गई किताबें, दूसरे लोगों द्वारा कहे गए शास्त्र, दूसरे लोगों द्वारा दिए गए उपदेश, उनकी रक्षा करते करते, उन्हीं का प्रसार करते करते, उन्हीं का फैलाव करते करते, उन्हीं को संभाल के रखते रखते हमने अपनी खेती खा ली। वही है, आगे दय दय सबन गमाया, मानुष बुद्धि सपने हूं नहीं पाया। एक चंद्र चकोर जैसी बात बताई, इसपे महात्मा कबीर की साखी भी है। जैसे होता ना कि ये कबीर की है कि नहीं है, ये नहीं है कि नहीं है, तो अब ये रामायणी है, इस रामायणी से संबंधित साखी भी है, तो दोनों एक दूसरे को पक्का कर रहे हैं। साखी कुछ यूं है, कबीर भरोसे चंद्र के, चंद्र भरोसे चकोर भरोसे चंद्र के, निगले तप का अंगार, कहे कबीर डाहे नहीं ऐसी वस्तु लगा। चंद्र चकोर की बात, वहां चकोर को यही समझा जाता है कि अंगार डालो तो वो अंगार को खा लेता है। हमने नहीं देखा, शायद किसी ने भी ना देखा हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है। अब पूछने पर कहने वाला कहेगा वो जलता नहीं है, वो अंगार से जलता नहीं है। शंका प्रकट करो, भाई अंगार से तो जल जाना चाहिए। नहीं नहीं, वो जलता नहीं है, वो भगवान का प्रेम है ना, उस प्रेम में वो जलता नहीं है, वो शीतल हो जाता है, आग शीतल हो जाती है। कहे कबीर डाहे नहीं ऐसी वस्तु लगा। ये जो जिद वाली वस्तु होती है ऐसी होती है कि जल जाएगा लेकिन कहेगा कि हम जले नहीं। और आगे बहुत बड़ी बात कही जा रही है
34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। जो 34 अक्षरों से निकलेगा, पाप पुण्य वही जानेगा। ये रास पराई 34 अक्षरों वाली राशि है। 34 अक्षर क्या है? जितना कुछ लिखा पढ़ा गया है दुनिया में, वो सब 34 अक्षर में, वो सब 34 अक्षर में है। ये प्रतीक है भाई। हिंदी में 34 हैं, फारसी में और होंगे, अरबी में और होंगे, अंग्रेजी में 26 हैं इधर। तो ये 34 तो एक प्रतीक हो गया अक्षरों का। कबीर हिंदी वाली बात कर रहे हैं, तो हिंदी के 34 अक्षर की बात वो बता रहे हैं। अब हिंदी के 34 अक्षर कैसे हैं और हिंदी के 52 अक्षर कैसे हैं, इस पर बहुत लंबी वार्ता हो चुकी है उन अंकों में जहां कबीर के विद्वता की बात हुई है। यह संकेत से मैं खाली यह बता दूं कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, उसके जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उनके अनुसार कुल अक्षर 42 हैं। उन 42 में से 33 व्यंजन हैं, बाकी 9 या तो स्वर हैं या चिन्ह हैं। स्वर हैं और चिन्ह हैं। इन स्वर और चिन्हों के लिए कबीर ने केवल एक अक्षर रखा है, वो रखा है ओम। और व्यंजनों के लिए उन्होंने 33 रखा, तो 33 और 1 मिलाकर के 34 हुआ। तो कबीर उन्हीं अक्षरों की बात कर रहे हैं जो पाणिनि वाले हैं, या यूं कहिए कि संस्कृत वाले हैं। और 52 अक्षर जो है वो भाषा वाले 52 हैं। उस 42 में 10 और जुड़ गए हैं। जोड़ा किसने है? पाणिनि के बाद वालों ने जोड़ा है, हमने जोड़ा है, आपने जोड़ा है। तो कबीर 52 की भी बात करते हैं, 34 की भी बात करते हैं, लेकिन उनकी अपनी मान्यता 34 की है। अब यहीं पर एक संकेत और देखिए। ये मैं कहीं का पढ़ा नहीं कर रहा हूं, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। बलि को बांध कर पाताल भेज दिया गया, कहानी है। और राजा बलि ने वरदान मांगा विष्णु से कि देखिए, हम जब भी अपने महल के जिस भी दरवाजे पर निकले, वहां आप खड़े मिलो दर्शन के लिए। विष्णु ने कहा ठीक है। तो कहानी में है कि बलि ने अपना जो महल बनवाया पाताल में, उसमें 52 दरवाजे थे। उन 52 दरवाजों पर विष्णु भगवान सवेरे सवेरे खड़े रहते थे। ये 52 दरवाजे क्या है? 51 क्यों नहीं है, 53 क्यों नहीं है? विचार कीजिए, ये 52 क्या है? 52 अक्षर तो नहीं है कहीं। विष्णु भगवान ने 52 का रूप धरा था। 52 का रूप क्यों धरा था? 52 अक्षर तो है नहीं कहीं। ये 52 अक्षर एक दूसरे को छलने में प्रयोग तो नहीं किए जा रहे हैं। विचार कीजिएगा, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं। तो 34 अक्षर से निकले जोई, इस पर वैसे विचार हो चुका है कबीर के जीवन के बारे में, शिक्षा के बारे में, उनके शिक्षा विरोधी होने के बारे में। कबीर कहते हैं 34 अक्षरों से जो निकलेगा बाहर, पाप पुण्य जानेगा सोई। पाप पुण्य वही जान पाएगा। 34 अक्षर से जो नहीं निकलेगा, वो पाप पुण्य नहीं जान पाएगा, क्योंकि उसको पाप पुण्य जानने का अवसर कहां मिलेगा। 34 अक्षर में घुसे हुए 34 अक्षरों की सैर करते करते तो उसकी कई जिंदगियां बीत जाएंगी और सैर पूरा नहीं होगा। पाप पुण्य जानने का अवसर उसे कब मिलेगा? और दूसरे
जब वही 34 अक्षर की ही रटन लगी रहेगी, उसी की रटन लगी रहेगी, तो 34 अक्षर का ही तो हो जाएगा। वो 34 के बाहर कहां सोच पाएगा, वो अक्षरों के बाहर कहां सोच पाएगा, सोच ही नहीं पाएगा। एक बात। दूसरी बात, कबीर कहते हैं 34 अक्षर से निकले जो ही, तो भाई वो विरोध कहां कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं 34 अक्षर में फंसे हुए हो तो निकल आओ बाहर। और फंसा हुआ कौन है? जो गया है वही तो फंसा हुआ है। कबीर जाने का विरोध नहीं, ये नहीं कह रहे हैं कि 34 अक्षरों में मत घुसो, ये नहीं कह रहे हैं। अगर कहे होते 34 अक्षरों में मत घुसो तो इसका मतलब वो 34 अक्षरों में जाने के विरोधी होते। उन्होंने तो कहा है कि 34 अक्षरों से निकलो, तो पढ़ने लिखने के विरोधी कहां हुए? वो विरोधी हुए पढ़ना पढ़ो धरो जिन गोई, नाही तो सब जाए भी गोई। कहना है पर पढ़ना पढ़ो, लेकिन पकड़ के मत रखो उसको, कुछ अपना सोचो। पढ़ाने वाले ने पढ़ा दिया, अब उसके सहारे अपना सोचो। बुद्धि 3 प्रकार की होती है कहा जाता है। एक बुद्धि होती है जल बुद्धि, जल, जड़ नहीं, जल बुद्धि। जल पे मारा, पानी फैल गया, ऐसा कि जैसे सब समझ में आ गया उसके, और जैसे हटाया बराबर हो गया। कुछ समझाया, हाँ गुरुजी बिल्कुल समझ गए, पक्का समझ गए, और जब फिर बाद में पूछा तो जीरो। ये होती है पानी बुद्धि। दूसरी बुद्धि होती है कंबल बुद्धि। कंबल में जितना छेद हो गया उतना छेद बना रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। जितना बता दिया उतना समझ में आ गया, बस, ना आगे ना पीछे। तीसरी बुद्धि होती है, उसको बांस बुद्धि कहते हैं। एक पोर पे मारा फाड़ने के लिए, दूसरा पोर ऑटोमेटिक फट गया, तीसरे तक चला गया। ये होती है बांस बुद्धि। एक चीज बताई, 4 समझ गया, ये होती बांस बुद्धि। तो पढ़ना पढ़ो धरो जिन गोई, पढ़ लो और पढ़ के समझ लो। 3 गांठ आगे जाओ ना, उसी पे एक गांठ पे क्यों फंसे हो? कंबल बुद्धि क्यों बने हुए हो? पानी बुद्धि क्यों बने हुए हो? कंबल क्यों बने हुए? बांस बनो ना। पढ़ा, पढ़ के निकल आए, सब समझ गए। अब 1 लाइन पढ़ा, 4 लाइन की बात समझ गए, तब तो जा पाओगे, निकल पाओगे। तो कबीर पढ़ने के विरोधी नहीं है, कबीर इसके विरोधी हैं कि उसी में जाके और उसी में रह जाओ, इसके विरोधी। तो 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। पाप पुण्य वही समझेगा। अभी 34 अक्षर की बात और आगे आएगी। अब साकी, सोई कहंता सोई होगे, तय निकर न बाहर आओ। अभी मैंने आपको बताया था, जो रटोगे वही हो जाओगे, जो कहोगे बार बार वही हो जाओगे, जो पढ़ोगे बार बार वही हो जाओगे। वही हो जाओगा का मतलब उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। सोई कहंता सोई होगे, जो रटोगे बार बार वही हो जाओगे, जो कहोगे बार बार वही हो जाओगे। इसलिए तय निकल न बाहर आओ। तू बाहर निकल के क्यों नहीं आ जाता उससे? हो हुजूर ठाड़ कहता हूं, तय क्यों धोखे जन्म गंवा। तू धोखे में अपना जीवन क्यों गंवा रहा है? मैं होशो हवास से कह रहा हूं, ठाड़ कहता हूं, होशो हवास से कहता हूं। हो हुजूर, तू हुजूर है। हुजूर माने स्वामी, अरबी शब्द है। तू स्वयं ही स्वामी है,
ये स्वामी कहां खोज रहा है? तू स्वयं ही स्वामी है, तू स्वामी खोज कहां रहा है? क्यों उस जगह में पड़ा हुआ है, खोजने में पड़ा हुआ है जहां स्वामी है ही नहीं? स्वामी तो तू खुद ही है। तू निकल के बाहर क्यों नहीं आ जाता? धोखे में जन्म क्यों गंवा रहा है? ये बहुत बड़ी चीज कह दी। हाउ हुजूर ठाड़ कहत हूं। ठाड़ कहत हूं का मतलब हमने पहले बताया है। ठाड़ कहत हूं का मतलब होशो हवास पे कह रहा हूं, सावधान होके कह रहा हूं, बेहोश नहीं हूं। इसमें बताया था मैंने, कल ही सयानो बहुत, सोया हुआ कलयुग के समान होता है, और क्या क्या बताया था मैंने। तो जब कह रहे ठाड़ कहत हो, इसका मतलब होश हवास में कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? हो हुजूर, तुम हुजूर हो, तुम ही स्वामी हो, तुम ही वह हो जिसको तुम खोज रहे हो। जब तक उसमें फंसे रहोगे तब तक तुम नहीं जान पाओगे अपने को, क्योंकि वहां तो दूसरों की बात हो रही है। और मैं कहता हूं कि तुम ही हो, निकल के बाहर आ जाओ। आपको यजुर्वेद का एक मंत्र संदर्भित किया था पिछले अंकों में, परिद्यावा पृथ्वी वाला, जिसमें अंतिम में कहा गया था तत्पश्यति तद्भवति तदासीत। इसको एक बार फिर इस संदर्भ में याद कीजिए। ऋत के तंतु सर्वत्र फैले हुए हैं। तंतु का मतलब धागे, जाल। ऋत प्रकृति, अव्यय प्रकृति, जिसको गीता में अव्यय प्रकृति कहा गया, उसके जाल सर्वत्र फैले हुए। तो जब जाल फैला हुआ है तो तुमको कुछ दिखाई नहीं देगा। जाल के बाहर क्या है ये दिखाई नहीं देगा। तो उस मंत्र में कहा गया, यजुर्वेद के मंत्र में, सर्वत्र फैले हुए हैं। ज्ञानी उस जाल को चीर देता है। किससे चीर देता है? ज्ञान से चीर देता है। तो चीर देता है तो क्या होता है? तत्पश्यति, उसे देख लेता है। तद्भवति, वही हो जाता है, क्योंकि तदासीत, वही था ही। तो हुजूर तो था ही, जान नहीं पा रहा था। जब उसने इन तंतुओं को चीर दिया तो वह हुजूर को देख लिया और समझ गया कि मैं ही हुजूर हूं। तो निकल न बाहर आओ का मतलब इस तंतु जाल से निकल के बाहर आ जा। होशो हवास से कह रहा हूं कि हुजूर तू ही है, तू ही स्वामी है। धोखे में जन्म मत गंवा। कबीर का ये वचन भी वेद वचन है। इसको कबीर ने अपनी तरह से कहा है, केवल समझने की जरूरत है। वेद भी कहता है स एष आत्मा तत्त्वमसि स्थित के तो कहा गया, और तत्पश्चात तद्भवत् तदासीत कहा गया। उसी को कबीर कह रहे हैं हाउ हुजूर ठाड़ कहा। आज इतना ही, वार्ता जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।